मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में कैबिनेट की हुई बैठक में 33 प्रस्तावों पर मुहर लगी। गढ़वाल कमिश्नर विजय शंकर पांडेय ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में 50 बेड से कम क्षमता वाले नर्सिंग होम अस्पतालों को पंजीकरण में छूट देने के लिए क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में संशोधन को मंजूरी मिला दी गई है। वहीं सचिव शैलेश बगौली ने बताया कि कैबिनेट बैठक में क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में संशोधन को मंजूरी, दून, आढ़त बाजार, शिफ्टिंग नीति, पर्यटन विभाग के पटेल नगर मुख्यालय में बिजनेस होटल पीपीपी मोड़ में बनाने, जॉर्ज एवरेस्ट में एरो स्पोर्ट्स गतिविधि को मंजूरी, परिवहन विभाग में नियमावली में संशोधन को मंजूरी समेत तमाम फैसले लिए गए हैं। उद्योग विभाग की तरफ से मंत्रिमंडल के समक्ष जो हमारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होनी है दिसंबर माह में, उसके बारे में माननीय मंत्रिमंडल को अवगत कराया गया और उनसे निर्णय प्राप्त किया गया है कि ये हमारे इन्वेस्टर समिट का जो मेगा इवेंट होगा वो दिसंबर माह में होगा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आगमन संभावित है। अगस्त माह से हम लोगों के रोड शो शुरू होंगे, जो मुख्य रूप से इस प्रदेश और देश के अंदर मिलाकर 9 रोड शोज किए जाएंगे। काशीपुर, रुद्रपुर, ये एक हमारा कुमाऊं का होगा और गढ़वाल क्षेत्र में हरिद्वार में ये किया जाएगा। ये अगला मद भी आवास विभाग का है, जिसके अंतर्गत हमारे 7 नगर निकाय हैं, टनकपुर, बनबसा, धारचूला, डीडीहाट, पिथौरागढ़, बेरीना, गंगोलीहाट। इनकी हमें जीआईएस आधारित महायोजना बनानी है। तो इस जीआईएस आधारित महायोजना बनाने के लिए जो स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर है भोपाल, उससे परामर्शी सुविधाएं लेने के लिए आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई। आड़त बाजार आवास विभाग का है, आड़त बाजार के कारोबारियों और अन्य प्रभावितों के विस्थापन के संबंध में है। आज इनके बारे में नीति भी आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित की गई, जिसका डिटेल हम आपको पृथक से अवगत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में अगले वर्ष आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के संबंध में उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में आयोजित तिथियों, स्थलों के साथ ही खेलों के आयोजन से संबंधित अवस्थापना सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं पर विचार विमर्श हुआ। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2024 में अक्टूबर-नवंबर में 38वें राष्ट्रीय खेलों तथा देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, हल्द्वानी, नैनीताल, रुद्रपुर और गुलरभोज में निर्धारित आयोजन स्थलों पर खेलों के आयोजनों पर सहमति व्यक्त करते हुए इस आयोजन को भव्यता एवं गरिमा के साथ आयोजित किए जाने के निर्देश दिए। प्रदेश के 51 सीमावर्ती गांवों को वाइब्रेंट विलेज के तौर पर चुना गया है। इन गांवों के विकास के लिए बड़े पैमाने पर योजनाएं बनाई गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 51 वाइब्रेंट विलेज की 34 ग्राम पंचायतों के प्रधान व उनकी पत्नी को स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के लिए बुलावा भेजा है। राज्य सरकार आईटीबीपी की मदद से इन सभी विशेष आमंत्रित अतिथियों को 15 अगस्त को दिल्ली भेजने की तैयारी में जुट गई है। दिल्ली में पीएम मोदी की इनसे विशेष बातचीत के साथ ही इन्हें सेंट्रल विस्टा का भ्रमण भी करवाया जाएगा। प्रदेश के 51 सीमावर्ती गांवों को वाइब्रेंट विलेज के तौर पर चुना गया है। बहुत सुखद है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का जो फोकस है, आपने देखा होगा कि हर स्तर पर उत्तराखंड जो है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के फोकस में रहता है, यहाँ की चिंता रहती है और उसका जो परिणाम है वो प्रदेशवासियों को मिल भी रहा है, विकास के रूप में, रोजगार के रूप में और यहाँ की जो नई नई टेक्नोलॉजी जो देश से हमको मिल रही है उस रूप पे। इसलिए ये भी एक स्वागत योग्य कदम है कि 15 अगस्त को अपने सीमा से लगे हुए जो सम्मानित प्रधानों को उन्होंने बुलाया है, ये भी एक, मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड के लिए सौगात है। उत्तराखंड में पिछले कुछ घंटों की लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं लालकुआ विधानसभा के चोर गलिया शेर नाले का जलस्तर काफी उफान पर आया, जहां एक कार शेर नाले के पानी के बहाव में बह गई। गनीमत यह रही कि कार के अंदर सवार लोगों ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। कार नाव की तरह पानी में बहाव में बहने लगी। वहीं जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने की हिदायत दी जा रही है। श्रीनगर विधानसभा के थलीसैंड सुबह सुबह बहुत बड़ा हादसा होने से टला। थलीसैंड पौड़ी सड़क पर यात्रियों से भरी एक जीएमओ की बस गुजर रही थी। उसी समय एक पुस्ता टूट गया। ड्राइवर ने बड़ी ही समझदारी से समय रहते पहले तो बस को वहीं पर रोककर 25 यात्री सवार थे, बस में सकुशल बाहर निकाला और उसके बाद से ही बस को आगे बढ़ाया। उत्तराखंड में 2023-24 शैक्षणिक सत्र के लिए स्कूल खुल गए हैं और पाठ्यक्रम भी शुरू कर दिया गया है, लेकिन प्रदेश के पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में कई स्कूलों में बिल्डिंग के हालात बदतर हैं, जिनकी मरम्मत के लिए अधिकारी पिछले 3 महीने से सिर्फ कोशिश कर रहे हैं। मानसून की शुरुआत में ही पूरे प्रदेश में जगह जगह जल भराव जैसी समस्या लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। ऐसे में खतरा उन बच्चों पर भी मंडरा रहा है जो पढ़ने के लिए जर्जर हालात में पड़ी बिल्डिंगों में बैठने को मजबूर हैं।
देखिए, ऐसे हमने जो हमारे स्कूल हैं 16,500 सबका ABCD हमने कैटेगराइजेशन कराया है, जिसमें C और D ऐसे हैं जिसमें C में थोड़ा मरम्मत की जरूरत है, D की बृहद मरम्मत या पुनर्निर्माण की जरूरत है। ऐसे हमने लगभग 500 विद्यालय चिन्हित किए हैं और उसका हमने DPR बना लिया है, उनकी मरम्मत की कार्रवाई कर रहे हैं। जहाँ तक क्षतिग्रस्त भवनों में पढ़ाई की बात है तो ऐसे जो कक्ष हैं उसमें मना किया हुआ है। एक ही स्कूल की जो अच्छी बिल्डिंग है सारे बच्चे उसमें बैठाएंगे।